हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में होली सेक्ट के डिसाइपल चैनसूक से कह रहे होते हैं ज़ैंग यान और शी जिंगलोंग मास्टर के बारे में। ये दोनों मास्टर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये दोनों मास्टर ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के पीक पर होते हैं। दोनों के अंदर ताकत समान होती है और वो दोनों मैदान में उतर आते हैं एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए। लेकिन ज़ैंग यांग मास्टर वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से वो आगे और प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें नई फोर्सेस की ज़रूरत होती है ताकि वो दोबारा से फाइट कर सके। चैनसू, अभी के लिए तुम बाइशा पीक ज्वाइन कर लो और इसके बाद तुम कैनजियान पीक ज्वाइन कर लेना, वो भी ज़ैंगयान के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसे। लेकिन मुझे अभी याद आया, तुमने कुछ दिन पहले ही इंटेंट रिल्म को ब्रेक थ्रो किया है और तुम अब सेकंड लेवल पे भी पहुंच गए हो। तुम्हारे अंदर काफ़ी अच्छा टैलेंट है। चैनसू कहता है, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अच्छा ये सब छोड़िए, पहले आप बताइए मिशन हॉल कहाँ है? मुझे जाकर मिशन कंप्लीट करने होंगे। मिशन हॉल बाहर की साइड ही है, तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। चैनसू उनकी बात को सुन के जाने लग जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं आपकी कही हुई बातों को याद रखूंगा। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ काम कंप्लीट करने हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। होली साइड के डिसाइपल उसे देखते रह जाते हैं और वो कहते हैं, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? मेरी बात को ये ढंग से सीरियसली ले ही नहीं रहा है। फिर हमें उसी हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर चैनसू जाना चाहता है। वहाँ पर कुछ बेजेस लटके हुए होते हैं और उसमें टास्क लिखे हुए होते हैं। उन बैजेस को देखकर चैनसू कहता है, आखिर मुझे किस बैज को चूज़ करना चाहिए ताकि मैं इस टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ। अगर मैं लो टास्क वाला बैच लेता हूँ तो मुझे बहुत ही कम रिवॉर्ड मिलेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर, क्या तुम जी किंग के नए डिसाइपल हो? मेरा नाम हुओ चैन है और मैं भी बाइशा पीक का डिसाइपल हूँ। मुझे जी किंग ब्रदर ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ और तुम्हें मिशन कंप्लीट कराने के लिए तुम्हारी हेल्प करूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। चैनसू कहता है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, थैंक यू। आप लोग मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, मैं आपके साथ मिशन कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ। चलो मेरे को भी अपने साथ ले चलो। तभी वो चैन कहता है, अभी हमने एक केव ढूंढी है और वो बाइलेन के आसपास है। वहाँ पर स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन रेन की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हमें बाइलियान माउंटेन को दिखाया जाता है। वहाँ पर चैनसू और उसके साथी पहुँच चुके होते हैं। चैनसू के साथी नीचे बैठे हुए होते हैं और चैनसू अपने हाथ में कुछ लेकर आ रहा होता है। उसे देखकर एक बंदा कहता है, ब्रदर चैनसू, क्या तुम ठीक हो? तुम ये क्यों लेके आए हो अपने साथ? चैनसू कहता है, ब्रदर, क्या आपको नहीं पता ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। हुआ चैन कहता है, ठीक है ब्रदर, तुम अपने पास ही रखो इसे। और तभी एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता है, ये बेकार सी चीज़ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ये बेकार की चीज़ है। चैनसू उस बंदे से कहता है, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तभी वो बंदा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? और वो दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी हुआ चैन उन दोनों को शांत कराते हुए कहता है, अरे तुम लोग लड़ना बंद करो, एक दूसरे से लड़के कोई फ़ायदा नहीं। हुआ चैन उस दूसरे लड़के को अपने साथ ले जाता है और वो कहता है, तुम मेरे साथ चलो। और तभी हुआ चैन को उसे ले जाते हुए चैनसू देखता है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। और इसके बाद दिखाया जाता है, वो लोग एक चट्टान की ओर भागते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग तेज़ी से भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पेरिमोडियल फायर वाली अरे दिखाई देती है और वो लोग एक चट्टान के पास आकर रुक जाते हैं। वो अरे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और उन लोगों को थोड़ा थोड़ा घायल कर रही होती है। वो लोग अरे के पास ही खड़े होते हैं। हुओ चैन चैनसू से कहता है, ब्रदर, तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तो तुम्हें अंदर जाके फॉर्मेशन को ब्रेक करना है और हम लोग बाहर से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। चैनसू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी हुओ चैन कहता है, तुम्हें हमारे साथ आने के लिए जी कैंग ने कहा था, तो क्या तुम अब हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? जिस बंदे की बहस चैनसू से हुई होती है वो कहता है, चैनसू, तुम तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अब क्या हुआ तुम्हें? अब तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। तभी चैनसू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम लोगों के लिए इस फॉर्मेशन को अंदर से ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। तभी चैनसू बिना समय गवाए उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। चैनसू के अंदर जाने के बाद एक बंदा हुओ चैन से कहता है, ब्रदर, चैनसू तो इसके अंदर चला गया, क्या वो फॉर्मेशन को ब्रेक करके वापस आ पाएगा? हुओ चैन कहता है, शायद ही चैनसू अब वापस आ पाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना अंदर से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसकी जान की बाजी भी अब लग चुकी है। चैनसू फॉर्मेशन के अंदर जा चुका होता है और वहाँ पर फायर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही होती है। चैनसू अपने मन में कहता है, मैंने इन लोगों से कहा था कि मैं जी कैंग से अभी तक नहीं मिला, सेक्ट आने तक। जी कैंग ने किसी को मेरे पास भेजा अपनी हेल्प के लिए ताकि मैं उसकी हेल्प करूँ, उसका मिशन कंप्लीट हो जाए, लेकिन उनकी बात ये मेरे कुछ समझ नहीं आई।
ये कहते हुए वो फॉर्मेशन वाली फायर को कंट्रोल करने लग जाता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर सोखने लग जाता है। सोखने के बाद वो अपने मन में कहता है, इतनी सारी फायर को मैंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और ये अर्थ ट्रू एसेंस है, मैं इसको इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए। और इसके बाद दिखाया जाता है चैनसू बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है उसी अर्थ ट्रू फायर एसेंस का यूज़ करते हुए। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जब फॉर्मेशन पूरा हट चुका होता है और जो लोग चैनसू के साथ आए होते हैं उसमें से हुओ चैन कहता है, ऐसा लगता है कि वो लड़का मर चुका है क्योंकि अब बिल्कुल भी हलचल होती हुई नहीं दिखाई दे रही और फॉर्मेशन भी हट गया। तभी उनमें से एक दूसरा बंदा कहता है, तो ठीक है ब्रदर हुओ, क्यों ना हम अब ब्रेक थ्रो कर ले क्योंकि वो तो है ही नहीं यहाँ पर। हुओ चैन कहता है, वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि अब वो मर चुका है तो अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। और इतना कहते ही वो लोग मिलकर वहाँ से वापस जाने लग जाते हैं, इसीलिए मुड़ जाते हैं जाने के लिए। तभी हमें थोड़ी सी नीचे गिरी हुई फायर दिखाई देती है और वो फायर के पास चैनसू खड़ा होता है। चैनसू कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, हाँ हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, वैसे भी ब्रेक थ्रो तो तुम लोगों को भी करना है और वैसे भी असली मज़ा तो अब स्टार्ट हुआ है। और इसके साथ ही एपिसोड ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलना।